Hi, this is Neelam Giri and you are watching me on Hangama Studio. हंगामा स्टूडियो में आज मेरे साथ वो है जिसके निकलने से सभी घर वालों की आंखें नम रह गई थी। नन अदर देन नीलम गिरी। वेलकम टू आवर चैनल। Hi, नमस्ते। कैसे हैं आप? बढ़िया, सैड हूँ। बिल्कुल हमें या दिख ही रहा है नाराजगी या दुख में कह लूँ। अच्छा, जब एविक्शन अनाउंस हुआ भी नहीं था उससे पहले ही आपकी आंखों से आंसू गिरना शुरू हो गए थे। क्या कहीं ना कहीं लग गया था कि अब अगर प्रणीत के हाथ में पावर है तो मैं तो गई? हाँ, मुझे तो श्योर था कि रणीत के हाथ में जैसे पावर आया, मुझे लगा तो मैं तो गई अब, और वही हुआ अल्टीमेटली। लेकिन ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। कोई ज़रा सी भी उम्मीद थी प्रणीत से कि शायद वो बचा सकता है? मुझे उम्मीद तो अभिषेक के लिए थी कि वो अभिषेक को बचाएगा, और जब वो अभिषेक को ही नहीं बचाया तो मुझे कैसे बचाएगा? लाजमी था उसका, उसने अभिषेक को इविक्ट कर दिया। कोई नाराज़गी है प्रणीत से? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। वो अपने दोस्तों के लिए जो भी उसने अच्छा उसको लगा उसने किया। मुझे उससे कोई नाराज़गी नहीं है। लेकिन आप लोग के निकलने के बाद जीके और अमाल काफ़ी लोगों ने ना प्रणीत को ये भी कहा कि गलत शायद तूने डिसीजन ले लिया। कंपैरिजन में अभिषेक ज़्यादा डिजर्विंग था, अशनूर के कंपैरिजन में कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन नीलम का भी ज़्यादा था। तो क्या कहें? डेफिनेटली अशनूर से तो बहुत ही अच्छा जो भी मेरा जो गेम चल रहा था वो डेफिनेटली था, और अभिषेक यस डिज़र्विंग था, अच्छा लड़का था और उसको होना चाहिए था, वो था उस लायक गेम में रहने के लिए। एविक्शंस का ज़्यादा दुख है या जो दोस्ती में दरार आई आपकी और तानिया की उसका ज़्यादा मलाल है? ऑब्वियसली एविक्शन, दोस्ती तो ऊपर नीचे चलती रहती है, खट्टी मीठी रिलेशन है वो ऊपर नीचे चलते रहता है, लेकिन जो एविक्शन है यार, मौका ही छीन लिया जाए तो फिर आप साबित कैसे करोगे खुद को? लेकिन अब क्या है, मतलब क्या सोचा है बाहर आके? क्या कभी तानिया से मिलोगे, गिले शिकवे दूर करोगे? क्योंकि जाते वक्त वो काफ़ी इमोशनल हुई, लेकिन आपके जाने के बाद जो मंडे का एपिसोड है उसमें वो एकदम नॉर्मली खाना पीता करते हुए फरहाना के साथ नज़र आई। कहीं गम नहीं चेहरे पर मुझे नज़र आया उनके आपके एविक्शन को लेकर? नहीं नहीं, वो गम तो है उसको अंदर से, लेकिन उसको ये भी पता है कि उसको स्ट्रांग रहना है, क्योंकि हम लोग जब बातें करते थे तो हमेशा ये बोलते थे कि तान्या हम लोग को स्ट्रांग रहना है, इतना दिन काटना है, ऐसे करना है, चाहे जो भी चीज़ें हैं। तो वो स्ट्रांग है अंदर से, कहीं ना कहीं उसको मलाल है मेरे को लेकर कि मैं चली गई, और मुझे पता है उसके लिए बहुत टफ है वहाँ पे सर्वाइव करना, क्योंकि उसने भी ये बात बोला है कि जब तुम थे तो मेरी उम्मीदें तुमसे है, या चाहे जो भी, और मैं वो चीज़ फील करती हूँ, तो उसके लिए है टफ। अच्छा, अब बाहर आके क्या देखा उनका ग्वालियर का घर नहीं कैसा है? क्या है, कुछ पता करने की कोशिश की कि जो लोग इतना बोल रहे हैं कि ये फेंकती हैं, झूठ बोलती है? सच्ची बताऊँ तो मैंने कभी उसको ऐसा सर्च वर्च ऐसा कुछ नहीं अभी तक किया। मुझे इनफैक्ट ऐसा लगता है कि उसने जो भी कुछ कहा है, चाहे वो बढ़ा के बोला हो, बढ़ा चढ़ा के, चाहे जो भी उसके साथ जो भी चीज़ें, वो भगवान करे वो सच निकल जाए, ताकि मुझे मज़ा आ जाए कि कम से कम लोग ने गलत इल्ज़ाम लगाया है उस पर, मैं चाहती हूँ कि सब लोग रॉन्ग निकल जाए उस मुद्दे में, और मेरे लिए खुशी की बात होगी। अगर वो नहीं भी होगी, अगर वो गलत भी निकल जाएगी तो भी वो मेरी दोस्त है। हम, लेकिन मैं उसको बोलूँगी कि तुम गलत कर दिए, इतना तुमको फेंकना नहीं चाहिए था, अगर वो गलत होती है तो भगवान ना करे। अच्छा, तानिया और फरहाना की जो सडन ये जो दोस्ती बढ़ी, उनको लेकर क्या कहेंगे? क्या आप कहीं ना कहीं एज अ फ्रेंड इनसिक्योर कभी हुई थी, या लगा था कि नहीं फरहाना के साथ नहीं बैठना चाहिए? स्टार्टिंग में हुआ था, लेकिन अब धीरे धीरे डायनेमिक्स चेंज हो गए हैं घर के, और मुझे ऐसा लगता है मैं चली गई हूँ तो कहीं ना कहीं अब ठीक ही हुआ एक तरफ से, कि चलो फरहाना की दोस्ती उसके लिए अच्छी ही रही, कहीं अकेलापन तो नहीं फील होगा, एटलीस्ट दोनों साथ में रहेंगे अपना जो भी है। हाँ, उस टाइम मुझे बहुत बुरा लगा था, क्योंकि मेरी बेस्ट फ्रेंड अगर ऐसे लोग से बात करे जिससे मेरा कभी बना ही ना हो, तो ऑब्वियसली, और जिसके लिए मैंने रिएक्ट भी किया था, उसको बोला भी था बहुत सारी चीज़ें, फिर ठीक है, उसको मैं ज़्यादा फिर फोर्स नहीं कर सकती थी। अल्टीमेटली रिलेशन में किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं, तो फिर मैंने लेट गो कर दिया उसको। क्योंकि लाइव फीड में तानिया को फरहाना ये कहते हुए नज़र आई हैं कि अमाल जैसा लड़का तो ब्लू ड्रम में होने के लायक है। कौन बोला ये बात? फरहाना, जो एक वाक़या हुआ था ब्लू ड्रम फिर तो बहुत गलत बोला उसने, अगर ऐसा बोला तो बेकार बात बोला, ये तो बहुत ही घटिया वर्ड है, और यही सब चीज़ तो उसका उकसाता है ना, यही हैबिट्स है उसके, कि बोलते बोलते वो इतना ज़्यादा बोल देती है कि उसको एक लाइन वो पार कर देती है। बहुत बहुत वाहियात चीज़ सुना मैंने अभी, मुझे नहीं अच्छा लगा सच्ची में। लेकिन आपको क्या लगता है अब घर के अंदर कौन जेन्युइनली है, जो एक अंडरडॉग की
खेल गया लेकिन किसी को पता भी नहीं चला। मास्टरमाइंड तो क्या होता है, सामने सामने समझ में आता है कि गेम खेल रहा है, लेकिन छुपे हुए एक कोने से षड्यंत्र रचना गेम खेलना कौन है नीलम के हिसाब से? ऑब्वियसली जी के। लगता है हाँ बिल्कुल, वो अपने आप को बहुत टाइम दिए हैं उभर के आने में। वो चीज़ वो अगर पहले किए रहते तो शायद क्लियर रहता चीज़, लेकिन वो इतना बच बचा कर चलते गए। स्मार्ट है, बहुत स्मार्ट है। गेम के हिसाब से उसने अपना कुछ होगा उनका कुछ टारगेट पूरा करना, जो कि मैंने उनको बोला भी था कि यार आप क्यों नहीं खेलते हो फ्रंट फुट पे या जो भी सारी चीज़ें, और वो लास्ट मोमेंट पे आके एकदम से उभर के आए। तो मुझे अंडरडॉग लगता है जीके का। और कौन ऐसा है जिनको आपकी जगह पे घर से निकलना चाहिए था, जिनका कंट्रीब्यूशन कम? अशनूर, मालती, यस, प्रणीत, मुझे ऐसा लगता है। लास्टली जितने भी हैशटैग्स है घर के अंदर, अभिनूर, बहाना तो चलो अब टूट गया, अभिनूर भी टूट गया है, लेकिन हैशटैग मालनीत अभी भी है। प्रणीत और मालती, उनका कहीं ना कहीं एक थोड़े से इक्वेशन, दोस्ती बाहर भी लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है। यू बीइंग द इनसाइडर नीलम, क्या कुछ सेंस किया उन दोनों के बीच में कि हाँ शायद मालती की तरफ से कोई कुछ भी ऐसा एक अट्रैक्शन कह लो या दोस्ती कह लो प्रणीत की तरफ से के लिए है, एंड वाइस वर्सा? बिल्कुल भी नहीं, मुझे लगा कि वो लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन ऐसा उस वे में तो मुझे कभी नहीं फील हुआ, क्योंकि वो लोग बहुत खुल के बात करते थे, सबके सामने बात करते थे, तो मुझे कभी ऐसा नहीं फील हुआ, कभी भी नहीं। ओके, लास्टली किससे नहीं मिलना चाहेंगे घर के बाहर अब? मिलना चाहूंगी, लेकिन एक शर्त है, उसको सॉरी बोलना पड़ेगा। फरहाना, अगर वो फरहाना सॉरी? यस, मैं चाहती हूँ कि वो सॉरी बोले और रोए मेरे लिए, लेकिन पता नहीं होगा कि नहीं, देखते हैं। लेकिन मैं चाहूंगी कि फरहाना सॉरी बोले। अगर ऐसा हुआ तो प्लीज रील जरूर डालना, हमें भी देखना है। मैं उसको बुलवाऊंगी सॉरी और रुलाऊंगी, फिर जाके बोलूंगी अब ठीक है, चलो अब दोस्ती करते हैं। कौन जीतना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? अमाल। का नाम मत लेना। अमाल नहीं अरे यार नाम मत लेना, ऐसे मत बोलो भाई। मुझे लगा अभी आप तानिया का ही नाम लोगे, या तो आपका जो वो तीनों का गैंग था, ऑब्वियसली उनके हटके अगर आप किसी को देखना चाहें। ऑब्वियसली, बिकॉज आई थिंक सो इज डिजर्विंग, और उनका गेम बहुत अच्छा रहा है थ्रू आउट, और बहुत मेहनत किया है उसने, और उसको लोग बहुत अप्रिशिएट भी किए हैं, बहुत हेट भी किए हैं, और लेकिन अप्रिशिएट भी किए हैं, तो वो दिखा है डे 1 से लेके अभी तक। बहुत अच्छा गेम रहा है अमाल का। जाते जाते आपको अंदर बहुत कुछ बोला गया, फरहाना ने भोजपुरी स्टाफ वगैरह भी बोला, लेकिन आपको प्यार बहुत मिला आप सारी इंडस्ट्री से, पूरी इंडिया से ही फर्स्ट ऑफ ऑल, तो क्या कहना चाहोगे टू ऑल द ऑडियंस? ऑडियंस ने बहुत प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, मैं बहुत ही आभारी हूँ ये सारी चीज़ों के लिए, और आप लोग अपना प्यार आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिएगा। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने की। थैंक यू सो मच। बॉलीवुड टीवी शोज और बिग बॉस से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को जरूर दबाएं।